वेलकम बैक। नमस्कार सभी साथियों का आपके इस डिजिटल चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण नाम से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रम के बारे में हमें परीक्षण करना है, टेस्ट करना है कि किस बंदे का कौन सी पोजीशन से क्या स्थान रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, क्रम परीक्षण के अंदर होता क्या है। इसके अंदर कुछ लोगों की एक पंक्ति होती है जिसके अंदर किसी भी बंदे का कहीं से भी कोई सा स्थान दे दिया जाता है और फिर उसके बाद में हमें किसी दूसरी तरफ से उसका स्थान फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, 6 लोगों की एक पंक्ति दी गई है। 6 लोग सामने विराजमान है, आप सभी को दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये 6 के 6 लोग हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर दिशा क्रिएट की जाती है। मान लीजिए इनके अंदर बीच में जो रेड जो कपड़ों में है वो आप हैं। ठीक है, तो अब आपका जो चेहरा है वो कौन सी दिशा में है, तो आपका चेहरा उत्तर दिशा में है। इस वक्त किस दिशा में, क्योंकि इस वक्त आपकी यहाँ पर पीठ दिख रही है। आप देख सकते हैं इन सभी चेहरों के अंदर कहीं भी आंखें, नाक, कान नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इनकी पीठ दिखाई दे रही है। ये सामने की तरफ चेहरा करके खड़े हैं और इनका चेहरा अब किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर कोई भी इंसान खड़ा होता है उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके, तब आप देख सकते हैं कि इसकी बाईं साइड ये रहेगी और दाईं साइड दूसरी साइड में रहेगी। ठीक है, वहीं अगर इनकी पोजीशन है वो उलट दी जाए, जैसे मान लीजिए दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा कर दिया जाए। अगर दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा कर दिया जाएगा, अब आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर आपको आंखें दिखाई दे रही है, मुंह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपकी तरफ ही इसका चेहरा है। और जब आपकी तरफ इसका चेहरा है तो देखिए इसका दायां और बायां कैसे बदल जाता है। आप उत्तर वाले को देख सकते हैं, फिर दक्षिण वाले को देख सकते हैं। इन दोनों का लेफ्ट और राइट बदल चुका है। आप खुद भी ऐसे खड़े होकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जब क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं दिया जाता उस कंडीशन में हम मोस्ट ऑफ केसेस में यही करेंगे कि इनका चेहरा है वो किस दिशा की तरफ करेंगे, उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। चलिए अब देखते हैं। इसके बाद में जो ये साइड होती है, ये साइड आपको हमेशा ही लेफ़्ट साइड माननी है। जब उत्तर दिशा की तरफ चेहरा हो तो हमेशा ही कौन सी साइड माननी है, ये लेफ़्ट साइड माननी है। ठीक है, जबकि बाईं तरफ हिंदी में इसे कह सकते हैं हम, ये कौन सी दिशा रहेगी, बाईं तरफ, या हम इसे क्या कह सकते हैं, दायां अंत कह सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो दूसरी तरफ वाली साइड है वो कौन सी साइड रहेगी, राइट साइड रहेगी। ठीक है, राइट साइड या इसे दाईं तरफ कह सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है, एक तरफ है दायां अंत और दूसरी तरफ है बायां अंत। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, अब समझिएगा। कोई चीज़ जब बाईं तरफ से स्टार्ट होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाईं तरफ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, लास्ट में जो ये आपको ब्लू कलर के अंदर कपड़ों में दिख रहा है, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। जब ये यहाँ पर ख़त्म होगा तो सीधी सी बात है बाईं तरफ का ये एंड होगा। एंड होगा तो अंत होगा, इसीलिए इस चीज़ को बायां अंत कहा जाता है। और जो चीज़ दाईं तरफ से शुरू हो रही है वो जहाँ पर ख़त्म हो रही है, लास्ट जो कैंडिडेट है, उसे हम कह सकते हैं दायां अंत। तो ये तीनों चीज़ें विशेष तौर पर हमें ध्यान में रखनी है कि लेफ़्ट साइड इसे कहा जाता है, बाईं तरफ और दायां अंत तीनों एक ही चीज़ें होती है। दूसरी तरफ राइट साइड, दाईं तरफ या बायां अंत, ये तीनों भी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि आपका जो स्थान है यहाँ पर, वो स्थान लेफ़्ट साइड से या बाईं तरफ से कौन सा है। तो कौन सा दिया गया है, यहाँ पर चौथा स्थान दिया गया है। 1 2 3 4 आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ से कि दूसरी तरफ से आपका स्थान कौन सा है, तो दूसरी तरफ से आपका स्थान कौन सा है, तीसरा है। एक तरफ से जब आप अपने आप को काउंटिंग करते हैं तो चौथे स्थान पर आते हैं, दूसरी तरफ से जब आप अपने आप को काउंटिंग करते हैं तो आप तीसरे स्थान पर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि बताइए यहाँ पर टोटल लोगों की संख्या कितनी है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप कह सकते हैं, आप अपने आप को काउंटिंग कीजिएगा। एक तरफ से आपने काउंट किया 4, दूसरी तरफ से आपने काउंट किया 3। अब 4 और 3 को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन हमें सामने दिख रहा है कि इस पंक्ति में 7 लोग तो नहीं है, जबकि इस पंक्ति में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है, लास्ट में दाएं और बाएं को जोड़ करके एक माइनस करना होता है। वो माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने, जैसे अब आप सामने देख सकते हैं 1 2 3 4, जब आपने लेफ़्ट साइड से अपने आप को काउंट किया तो आप अपने आप को गिन चुके हैं। जबकि आपने दूसरी तरफ से अपने आप को काउंट किया 1 2 3, तब आपने अपने आप को दूसरी बार गिन लिया। इसका मतलब यहाँ पर एक ही शख्स को 2 बार गिना जा चुका है, जबकि गिनना 1 बार चाहिए था। इसीलिए दायां और प्लस बायां करके हम लास्ट में एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 4 + 3 कितने होते हैं, 7, -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब टोटल इस पंक्ति के अंदर कुल लोगों की संख्या कितनी है,
6 है और ये हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। टोटल की जब भी संख्या पूछ ली जाए तो दायां प्लस बायां माइनस 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया गया है एक क्वेश्चन कि किसी पंक्ति में आपका स्थान दोनों तरफ से 8वां है। दोनों तरफ से आपका स्थान कौन सा है? 8वां। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब दोनों तरफ से आपका स्थान, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है। आपका स्थान एक तरफ से बाएं से कौन सा दिया गया है? 8वां। जबकि आपका स्थान दाएं से भी कौन सा दिया गया है? 8वां दिया गया है। दोनों तरफ से आपका स्थान 8वां है। जब आपका स्थान 8वां है तो आपसे पहले कितने कैंडिडेट बैठेंगे? टोटल 7 लोग बैठेंगे। ठीक है, वैसे ही आपका स्थान दूसरी तरफ से भी अगर 8वां है तो आपके आगे भी टोटल कितने कैंडिडेट बैठेंगे? 7 कैंडिडेट। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 आपसे पहले बैठे हैं, 7 आपसे आगे बैठे हैं। टोटल कितने हो गए? 14 और एक आप खुद हो। तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है? 15। या हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले के तहत करें तो कैसा कर सकते हैं, जैसे पिछले हमने अभी किया था कि दाएं तरफ से प्लस बाएं तरफ से और माइनस इसमें से क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो बाएं तरफ से कौन सा स्थान है? 7वां। दाएं तरफ से कौन सा है? 7वां, सॉरी 8वां स्थान। दोनों तरफ से कौन सा स्थान है? 8वां। 8 प्लस 8 करेंगे 16, माइनस 1 कर देंगे 15। इसका मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले काउंट किया था, एक तरफ 7 दूसरी तरफ 7, 7 और 7 14, एक और जोड़ देंगे खुद तो कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? 15। तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज के अंदर किसी भी बंदे को कहीं से भी पुट कर दिया जाए, आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 10 लोगों की किसी पंक्ति में अंशिका दाएं से चौथे स्थान पर है। तो बताओ अंशिका का बाएं से कौन सा स्थान होगा? अब यहाँ पर हमें अंशिका का दाएं स्थान से दिया गया है और 10 टोटल लोगों की संख्या दी गई है और दूसरी तरफ से हमें पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिएगा ये एक पंक्ति है, यहाँ पर टोटल कितने लोग खड़े हैं? आप गिन सक काउंटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर संख्या कितनी है? 10 की संख्या है, 10 लोग खड़े हैं। जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाए तो मैंने आपसे पहले भी कहा था हमेशा हमें मानना है कि इन लोगों की हमारी तरफ क्या रहेगी? पीठ रहेगी। यानी इन सभी लोगों का चेहरा किस दिशा में रहेगा? उत्तर दिशा में रहेगा। अब ये कह रहा है 10 लोगों की किसी पंक्ति में अंशिका दाएं से चौथे स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल लोगों से कितने हैं? 10 हैं। तो देखिए ये साइड हमेशा ही कौन सी रहेगी? बाईं तरफ, और ये साइड हमेशा ही कौन सी रहेगी? दाईं तरफ। क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पर पीठ करके हमारी तरफ खड़े हैं, एक बार आप उनके हाथों को देख लीजिए कि लेफ़्ट साइड किस तरफ है और राइट साइड किस तरफ है। तो उसी दिशा में लेफ़्ट स्टार्ट होगा और उसी दिशा से राइट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर आगे कि अंशिका का स्थान दाएं से कौन सा दिया गया है? चौथा स्थान दिया गया है। काउंटिंग कर सकते हैं आप, 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर जो येलो शर्ट के अंदर जो लड़की खड़ी है वो अंशिका है। ठीक है, और इसका स्थान कौन सा दिया गया है? चौथा स्थान दिया गया है। दूसरी साइड से हमें इसका स्थान है वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्थान रहेगा, जबकि हमें पहले से दे रखा है टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो इस तरह के सवालों को आप बिना किसी फॉर्मूले के या किसी भी चीज़ के कर सकते हैं। आप बाकायदा काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अंशिका का स्थान एक तरफ से कौन सा है? चौथा है। टोटल लोग कितने हैं? 10। इसका मतलब बाकी लोग कितने बच गए? 6 लोग बच गए। तो एक तरफ अगर अंशिका के 6 लोग खड़े हैं तो अंशिका का स्थान दूसरी तरफ से कौन सा होगा? डायरेक्ट 7वां हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको पूछा गया है दाईं साइड से। पहले हमने टोटल निकाला था, उस वक्त दाएं और बाएं को जोड़ करके एक माइनस किया था। जबकि यहाँ पर क्या होगा? हमें दाईं साइड पूछी गई है तो कुल लोगों के अंदर पहले हम एक जोड़ेंगे और उसके बाद में जो दूसरी साइड दी गई है उसे घटा देंगे। जैसे कुल प्लस 1 माइनस क्या कर देंगे? बायां कर देंगे। तो टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 10। प्लस क्या किया? 1, कितने हो गए? 11। माइनस क्या किया? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो दूसरी तरफ से यहाँ पर अंशिका का स्थान कौन सा आ गया? 7वां स्थान। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा है एंगल किसी पंक्ति में बाएं से 8वीं है जो दाएं से 14वीं है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? यहाँ पर एंजल दिया गया है, सॉरी। तो एंजल किसी पंक्ति में बाएं से 8वीं और दाएं से 14वीं है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब देखिए ये साइड लेफ्ट साइड और ये साइड दूसरी कौन सी रहेगी? बाईं तरफ। ठीक है, दाईं तरफ, सॉरी। अब यहाँ पर एंजल का जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है हमें बाएं से, और कौन सा स्थान दिया गया है? 8वां। ठीक है, मान लेते हैं हम कि ये एंजल है। ठीक है, इसका स्थान बाईं तरफ से कौन सा दिया गया है? 8वां। अब इसी की अगर दाईं साइड से हम बात करें तो इसका कौन सा स्थान हो जाएगा? तो इसका कौन सा स्थान है?
14वां। जब इसका 8वां स्थान है तो इससे पहले टोटल कितने लोग बैठे होंगे? 8 लड़कियां हैं यहाँ पर। टोटल पहले कितने हैं? 8। लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इससे पहले जस्ट 7 कैंडिडेट बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर इसका स्थान 14वां है तो इससे जस्ट पहले कितने कैंडिडेट बैठे होंगे? 13 कैंडिडेट। कितने होंगे? 13। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब आप देख सकते हैं पहले कितने बैठे होंगे? 7। इसके आगे कितने बैठे होंगे? 13। 13 और 7 को अगर आप एक साथ जोड़ देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? 21। लेकिन इस पंक्ति के अंदर खुद एंजल भी तो बैठी है। 21 प्लस कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पर अगर हम एक तरफ 7 लोग हैं, एक तरफ 13 लोग हैं। 7 और 13 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर दाईं तरफ से कौन सा कितना दिया गया है? 8 लोग। बाईं तरफ से कौन सा स्थान दिया गया है? 14 दिया गया है। माइनस क्या करना है हमें? 1 करना है। क्वेश्चन में आप बड़े तरीके से पढ़ सकते हैं कि एंजल का बाएं से स्थान 8वां है, तो आपने दायां क्या रख दिया? 8। फिर ये कह रहा है दाएं से एंजल कौन सी है? 14वीं है, तो आपने बायां की जगह क्या रख दिया? 14 रख दिया। इसके बाद में माइनस आपने क्या कर दिया? 1। तो 8 प्लस 14 कितना होता है? 22। माइनस 1 किया तो आंसर क्या गया? 21। ठीक है। तो इस पंक्ति के अंदर कुल लोगों की संख्या कितनी है? 21। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है मनीषा किसी पंक्ति में बाएं से 17वें नंबर पर है और हिताक्षी उसी पंक्ति में दाएं से 15वें नंबर पर है। तो मनीषा के दाएं 5वें नंबर पर है। जो मनीषा के दाएं 5वें नंबर पर है तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? ये कह रहा है मनीषा किसी पंक्ति में बाएं से 17वें नंबर पर है। तो आपने दायां और बायां पहले डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर दायां है और यहाँ पर बायां है। अब मनीषा को किसी पंक्ति में बाएं से 17वें नंबर पर बिठा दीजिए। ठीक है। तो आपने बाएं से 17वें नंबर पर मनीषा को बिठा दिया और ये कह रहा है हिताक्षी उसी पंक्ति में दाएं से 15वें नंबर पर है। यानी हिताक्षी को आपने दाएं से उसी पंक्ति के अंदर कौन से स्थान पर बिठा दिया? 15वें स्थान पर। जो मनीषा के दाएं 5वें नंबर पर है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, जो हमेशा सेकंड बंदे के लिए प्रयुक्त होता है। यानी पहले यहाँ पर मनीषा का नाम है, दूसरा यहाँ पर किसका नाम है? हिताक्षी का नाम है। ठीक है। तो ये कह रहा है जो मनीषा के दाएं 5वें नंबर पर है तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं मनीषा दाएं बायां, अगर मनीषा का बात करें कौन सी साइड होगी? आप खुद इसका हाथ देख सकते हैं कि इसकी बाईं तरफ कौन सी होगी और इसकी दाईं तरफ कौन सी होगी। तो मनीषा की बाईं तरफ ये रहेगी और मनीषा की दाईं तरफ ये रहेगी। ये कह रहा है जो मनीषा के दाएं 5वें नंबर पर है, इसका मतलब जो का मतलब ये हिताक्षी की बात कर रहे हैं कि हिताक्षी जो बैठी है वो मनीषा के दाएं 5वें स्थान पर बैठी है। तो मनीषा के आगे 5 नंबर हम और लगा दें। जैसे 5वें स्थान पर कौन बैठी है? यहाँ पर हिताक्षी बैठी है। ठीक है। अब आगे ये कह रहा है तो बीच में कितने लोग बैठ जाएंगे? अगर 5वीं अगर हिताक्षी है मनीषा से तो बीच में टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता करना है कुल संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ से मनीषा का जो स्थान है वो कौन सा है? 17वां। जबकि दाईं तरफ से हिताक्षी का जो स्थान है वो कौन सा है? 15वां। बीच में कितने लोग बैठे हैं? टोटल 4। तो कुल मिलाकर हम इन सबको जोड़ दें तो इस पंक्ति के अंदर सभी लोगों की संख्या आ जाएगी। तो ये कह रहा है 17 प्लस 15 कितना होता है? 32। 32 प्लस 4 कितना होता है? 36। तो इस पंक्ति के अंदर टोटल कुल लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास? 36 आ जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर प्रांजल किसी पंक्ति में बाएं से 5वीं तथा वैष्णव उसी पंक्ति में दाएं से 7वां है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान एक दूसरे के साथ अदला बदली कर लेते हैं तो प्रांजल का बाएं से स्थान 9वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अब यहाँ पर ये कह रहा है ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर अब बाएं दायां हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आइडिया हो गया है इस तरफ बायां होता है, इस तरफ दायां होता है। तो बाएं से प्रांजल कौन से स्थान पर है? 5वीं है। उसी पंक्ति के अंदर वैष्णव दाएं से कौन से स्थान पर है? 7वां कैंडिडेट है। ठीक है। ये कह रहा है ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। इसका मतलब बीच में भी इनके कुछ लोग बैठे हैं लेकिन हमें उनका आइडिया अभी तक नहीं है। फिर ये कहते हैं एक दूसरे के साथ स्थान चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब ए वाली जो प्रांजल की कुर्सी है उस पर वैष्णव बैठ जाता है और वैष्णव की कुर्सी पर कौन आकर के बैठ जाती है? प्रांजल। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान है वो इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये कह रहा है अदला बदली कर लेने के बाद में प्रांजल का बाएं से स्थान 9वां हो जाता है। प्रांजल का स्थान है वो बाएं से कौन सा हो जाएगा? 9वां हो जाएगा। पहले स्थान इसका कौन सा था? 5वां था। इसका मतलब 5वां था तो 6, 7 और 8
3 कैंडिडेट इनके बीच में बैठे होंगे, क्योंकि पहले स्थान 5वां था, बाद में इसका स्थान कौन सा हो गया 9वां। तो 3 कैंडिडेट 7वां, 8वां और 9वां इनके बीच में बैठे हैं। पूछा हमसे ये जा रहा है कि पंक्ति के अंदर टोटल लोगों की संख्या कितनी है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इस पंक्ति के अंदर टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि जो प्रांजल है उसका स्थान कौन सा दिया गया है 9वां, जबकि हमें दूसरी तरफ से पता है कि प्रांजल है वो वैष्णव की जगह बैठी है और वैष्णव का स्थान यहाँ से यहाँ तक कौन सा है 7वां। तो प्रांजल का भी स्थान कौन सा हो जाएगा 7वां। जब किसी भी कैंडिडेट का हमें दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बायां प्लस दायां माइनस 1। तो 9 और 7 को प्लस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 1। तो टोटल संख्या हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी 9 और 7 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पंक्ति के अंदर कुल कैंडिडेट की संख्या कितनी है 15 है। ठीक है, या फिर हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, जैसे एक तरफ प्रांजल का स्थान कौन सा है 5वां, दूसरी तरफ से वैष्णव का स्थान कौन सा है 7वां, बीच में कितने लोग बैठे हैं 3 लोग बैठे हैं। तो क्यों ना हम इन सबको भी एक साथ जोड़ दें, 9 प्लस 7 प्लस 3, जब एक साथ इनको जोड़ देंगे तो टोटल संख्या क्या निकल करके आएगी हमारे पास 9 प्लस 7 प्लस 3, इतना नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पर 9 की जगह 5 लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, तो 5 प्लस 7 करेंगे 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो कुल लोगों की संख्या यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगी 15 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, साक्षी किसी पंक्ति में बाएं से 7वीं तथा कल्पना उसी पंक्ति में दाएं से 9वीं है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान एक दूसरे के साथ स्थानांतरण कर लेती हैं तो कल्पना का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा यदि पंक्ति में कुल 19 बच्चे हों। और फिर से हमें कुछ वैसा ही सवाल दिया गया है, यहाँ पर साक्षी का स्थान दिया गया है बाएं से कौन सा 7वां स्थान दिया गया है। ठीक है, उसी पंक्ति के अंदर कल्पना का स्थान है वो दाईं तरफ से कौन सा दिया गया है 9वां स्थान दिया गया है। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, कल्पना खड़ी होकर के कहाँ पर बैठ जाएगी साक्षी की जगह, और साक्षी उठ करके कहाँ बैठ जाएगी कल्पना की जगह। ठीक है, इन्होंने आपस में अपना स्थान चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में ये कह रहा है कल्पना का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, जबकि हमें पहले से यहाँ पर टोटल लोगों की संख्या निकालनी होगी हमें। ठीक है, ये कह रहा है स्थानांतरण कर लेती है तो कल्पना का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा यदि पंक्ति में कुल 19 बच्चे हों। पंक्ति के अंदर टोटल बच्चों की संख्या हमें कितनी दी गई है 19। अब आप देख सकते हैं पहले आपको ये निकालना होगा कि बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, एक तरफ से आपको स्थान दिया गया है साक्षी का 7वां, दूसरी तरफ से आपको स्थान दिया गया है कल्पना का 9वां। जब आप 9 और 7 को एक साथ जोड़ लेते हैं तो आपके पास संख्या क्या निकल करके आती है 9 प्लस 7 कितना होता है 16, जबकि इस पंक्ति में कुल लोग कितने हैं 19। तो जब 16 लोग दोनों तरफ बैठे हैं तो इसका मतलब बीच में कितने कैंडिडेट बैठे होंगे 3 लोग बैठे होंगे। कितने लोग बैठेंगे बीच में 3 टोटल लोग यहाँ पर बीच में बैठेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, सवाल ये नहीं है बीच में कितने लोग बैठे हैं, सवाल ये है कि आपस में अपना स्थान एक दूसरे के साथ स्थानांतरण कर लेते हैं तो कल्पना का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा कल्पना का दाएं से स्थान पूछा गया है। अब हमें कल्पना का दाएं से स्थान निकालना है। पहले कल्पना का दाएं से स्थान कौन सा था 9वां था, बीच में कितने कैंडिडेट आ गए 3 कैंडिडेट, 10वां 11वां 12वां। इसके बाद में ऑटोमेटिक 13वां स्थान कौन सा हो जाएगा कल्पना का हो जाएगा। कौन सा स्थान होगा 13वां। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि कल्पना का दाएं से स्थान कौन सा है, तो दाएं से कल्पना का प्रारंभिक स्थान क्या था 9, बीच में कितने बच्चे बैठे हैं 3, प्लस हमने क्या कर दिया 1, तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी निकल करके आ गई 13 आ जाएगी। ठीक है, तो कल्पना का दाएं से स्थान कौन सा रहेगा 13वां स्थान। अगला क्वेश्चन है 48 छात्रों की एक कक्षा में संजय ऊपर से 19वां है और राकेश नीचे से 12वां है। राकेश और संजय के बीच कितने छात्र हैं। कोई एक क्लास है, उस क्लास के अंदर ये कह रहा है ऊपर और नीचे क्लास के अंदर 2 भाग होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है ऊपर की तरफ से कोई छात्र, रैंक की बात हो रही है यहाँ पर, तो छात्रों के अंदर कक्षा में ऊपर से स्थान कौन सा है संजय का 9वां स्थान है, जबकि उसी कक्षा के अंदर राकेश का नीचे से कौन सा स्थान है 12वां स्थान है। और ये कह रहा है उसी क्लास के अंदर टोटल लोगों की संख्या है वो 48 दी गई है, यानी ऊपर से लेकर के जस्ट पहले बंदे से लेकर के अंतिम बंदे तक कुल लोगों की संख्या 48 है। उस पंक्ति के अंदर संजय है उसका ऊपर से स्थान 19वां और राकेश का नीचे से स्थान कौन सा है 12वां। तो अब हम निकाल सकते हैं कि पहले इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, देखिएगा बीच के कुल छात्र हम कैसे निकाल सकते हैं, कुल छात्र कितने हैं उसमें से माइनस करेंगे हम किसका स्थान, संजय का कर देंगे और राकेश का कर देंगे। दोनों का आप एक
जोड़ करके उनका स्थान कुल में से माइनस कर देंगे तो बीच में बैठे हुए छात्रों की संख्या आ जाएगी। जैसे ऊपर से छात्र कौन सा नंबर है इसका 19वां, नीचे से कौन सा नंबर है 12वां, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना आया 31। 31 को हम घटा देंगे 48 में से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 17। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बीच में जो कैंडिडेट बैठे हैं उन कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है 17 है, क्योंकि 19, 12 और 17 को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो टोटल हमारे पास जो संख्या निकल करके आएगी वो क्या आएगी 48 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति के अंदर दोनों के बीच कुल कितने छात्र बैठे हैं 17 छात्र बैठे हैं। अगला सवाल है, अमन एक पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। एक पंक्ति है जिसके अंदर बाईं ओर से कौन सा स्थान है अमन का तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान कुल छात्र कितने दे रखे हैं यहाँ पर 18 दे रखे हैं। अगर अमन को हम बाएं से कौन से स्थान पर बिठा दें तीसरे स्थान पर बिठा दें, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कि उसका दाईं तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा। देखिए 3 कैंडिडेट हैं, हमने पहले भी एक फॉर्मूला चेक किया था इसका। कुल संख्या जब भी निकालनी हो तो दायां प्लस बायां माइनस 1 करते हैं। हम क्या करते हैं दायां प्लस बायां माइनस 1, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर दायां निकालना है। इसका मतलब कुल संख्या प्लस 1 माइनस क्या करेंगे बाईं साइड कर देंगे। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी दी गई है 18, प्लस हम क्या कर देंगे 1 19 माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो 19 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 16 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 16 रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला आगे से 11वीं है। ठीक है, एक पंक्ति दी गई है उसके अंदर कमला का स्थान आगे से कौन सा दिया गया है 11वां। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है, नीला है वो सुनीता से 3 स्थान आगे है, जो आगे से 22वीं है। आगे से 22वीं कौन है नीला है, ठीक है, सॉरी सुनीता है। जो सुनीता को कौन सा स्थान है आगे से 22वां स्थान है। यहाँ पर दे रखा है नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है, जो आगे से 22वीं है। जो शब्द लगाया गया यहाँ पर इसका मतलब नीला और सुनीता दिया गया है, दोनों में जब जो शब्द लग जाए इसका मतलब दूसरा कैंडिडेट प्रयुक्त होता है। अगर यहाँ पर तथा, किंतु, लेकिन, परंतु, वह, और ये सब चीज़ें यूज की जाती तब वो चीज़ पहले कैंडिडेट के लिए होती यानी नीला के लिए होती। लेकिन यहाँ पर जो और वो इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो दूसरे इंसान या दो के लिए होता है। तो जो आगे से 22वीं है, सुनीता आगे से कौन से स्थान पर है 22वीं, कमला कौन से स्थान पर है 11वें स्थान पर है। ये कह रहा है नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है, यानी सुनीता से भी 3 स्थान आगे और बैठी है। कौन बैठी है नीला बैठी है। तो हम 3 स्थान आगे नीला को जब बिठाएं तो 3 कैंडिडेट और जोड़ दें 22 के अंदर तो 23वां 24वां और 25वां। तो नीला का स्थान आगे से कौन सा हो जाएगा डायरेक्ट 25वां हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है इस पंक्ति में कमला और नीला के बीच कितनी लड़कियां हैं। हमसे कमला और नीला के बीच कुल कैंडिडेट पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर हम सुनीता और कमला के बीच में टोटल कैंडिडेटों की बात करें कि कितने कैंडिडेट हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं 22 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 11। लेकिन यहाँ पर 11 कैंडिडेट दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि हमें खुद बंदे को माइनस नहीं करना है। तो हमेशा रैंकिंग टेस्ट के अंदर जब भी दो लोगों के बीच की पंक्ति निकालनी हो तो बाद वाले का जो भी नंबर दिया जाता है उसमें से एक पहले माइनस करना होता है। जैसे 22 में से 1 माइनस करेंगे 21, अब 21 में से 11 माइनस करना होता है। जब 21 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। सुनीता और कमला के बीच में कितनी लड़कियां बैठी है 10। सुनीता और नीला के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं 2 लड़कियां बैठी है। ये पूछ रहा है इस पंक्ति में कमला और नीला के बीच कितनी लड़कियां हैं। अगर हम टोटल काउंटिंग करें तो 12 से लेकर के 24 तक की जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी लड़कियां कमला और नीला के बिल्कुल बीच बैठी हुई हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो नीला का स्थान कौन सा दिया गया है 25वां, जबकि कमला का स्थान कौन सा दिया गया है 11वां। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि लास्ट कैंडिडेट और कोई और कैंडिडेट के बीच में अगर संख्या निकालनी हो कि कितने लोग बैठे हैं तो हम लास्ट कैंडिडेट से एक माइनस करके उसमें से पहले कैंडिडेट का अंक माइनस करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया नीला का स्थान 25वां, 25 में से 11 माइनस नहीं करेंगे हम, 25 में से पहले एक कम करेंगे 24, उस 24 में से जब 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 13। और यहाँ पर आप काउंटिंग भी कर सकते हैं 12 से लेकर के 24 तक टोटल कुल कितनी लड़कियाँ बीच में बैठी हैं 13 लड़कियाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 13 रहेगा। सॉरी ये 7 पर चला गया है कर्सर, इसका राइट आंसर क्या रहेगा 13 रहेगा।
ठीक है। आगे ये कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चे प्रतियोगिता में अनुत्तीर्ण रह गए और 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस परीक्षा में कितने बच्चे थे? अब ये कह रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक कक्षा के जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं पहले उनकी बात हो रही है। तो टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थियों में जो पास हुए हैं उनके अंदर ऊपर से बबलू का स्थान कौन सा है? 16वां। और नीचे से उसी का क्रम कौन सा दिया गया है? यहाँ पर 29वां क्रम दिया गया है। ठीक है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि जो परीक्षा के अंदर जो टोटल पास हुए हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हम फाइंड आउट करें। एक तरफ से किसी कैंडिडेट का स्थान 29वां दिया गया है जबकि दूसरी तरफ से किसी कैंडिडेट का स्थान 16वां दिया गया है। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे? माइनस। तो ऊपर से स्थान कौन सा है? 16वां। नीचे से स्थान कौन सा है? 29वां। टोटल जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी? 45 आएगी। लेकिन एक माइनस करना है तो 45 माइनस 1 कितना आया? 44। तो कुल लोगों की संख्या यहाँ पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 44। आगे ये कह रहा है इसके अंदर उत्तीर्ण विद्यार्थी 44 हुए लेकिन अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने दे रखे हैं क्लास के अंदर? 5। वो परीक्षा में तो बैठे हैं, हाँ फेल हो गए वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा उन्होंने दी है। इसके बाद में ये कह रहा है कि 6 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए और 5 बच्चों ने पेपर ही नहीं, सॉरी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी फेल होने वाले विद्यार्थी, ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गई कि फेल भी हो गए अनुत्तीर्ण भी हो गए। तो यहाँ पर ये बात हो सकती थी यहाँ पर कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले बच्चे, यानी 5 बच्चे ऐसे हो सकते थे जो परीक्षा में अनुपस्थित रहें और 6 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अनुत्तीर्ण हो गए। 44 विद्यार्थी ऐसे हो गए जो कुल विद्यार्थी पास हुए हैं। अगर हम इन तीनों को एक साथ जोड़ दें तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आता है वो क्या आता है? 55 विद्यार्थी आएगा। 55 कैंडिडेट सारे होंगे। तो इस क्लास के अंदर टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 55 संख्या है। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत,